योगाभ्यास करते कराते हुए एक बहुत बड़ा तत्व है जो किसी भी रोग की, मर्ज की, किसी भी डिजीज की लंबे समय तक सिंथेटिक एलोपैथिक दवा खाते हैं, उससे जीवनीय ऊर्जा का नैसर्गिक प्रवाह बाधित हो जाता है। उन दवाइयों की संरचना ही ऐसी है। अचानक ब्रेन स्ट्रोक, अचानक हार्ट अटैक, लिवर किडनी फेलियर, कैंसर, और अब तो ये SLE, ऑटोइम्यून डिजीज, MND, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोग जो हो रहे हैं ना, इसमें होले होले अभ्यास बढ़ाओ। बड़ा कारण है वैक्सीनेशन, लंबे समय तक सिंथेटिक दवाओं का सेवन, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। हमने जो नैसर्गिक रूप से हमें विटामिन मिनरल्स न्यूट्रिशंस मिलते थे वो बंद कर दिए और विटामिन की गोलियां खाने लग गए। ये भी बड़ी खतरनाक है। मनुष्य ने खोज तो कर ली किस पोषक तत्व की कमी से, किस न्यूट्रिशंस की कमी से, किस माइक्रोन्यूट्रिशन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आज की ब्रेकिंग न्यूज, आज की हेडलाइन, आज की चेतावनी, आज का सबक है लंबे समय तक बीपी की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, थायराइड की और सर्दी जुकाम बुखार की। लंबा तो बहुत होता है। मैंने तो एक बार बच्चे ने दवा खाई, सर्दी जुकाम बुखार हुआ था, कुछ इन्फेक्शन हुआ था, एंटीबायोटिक खा ली, बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज होगी। लो, एक बार की सिंथेटिक दवा भी जिंदगी भर का दर्द दे सकती है आपको, जिंदगी भर का मर्द दे सकती है आपको। सर्दी, गर्मी, धूप, छांव, आंधी, बरसात, अनुकूलता, प्रतिकूलता, सबके बीच में जब हम सम रहना सीख लेते हैं, यही तो योग है। समत्वम योग उच्यते। और यही जीवन की सबसे बड़ी कुशलता है। दिस इज द अल्टीमेट स्किल ऑफ आवर लाइफ and this is the balance of our life. This is the self discipline of our life. अथ योगानुशासनम। अब देखो, शब्द प्रयोग कर रहा हूँ धीरे धीरे। योग फॉर सेल्फ डिसिप्लिन, अथ योगानुशासनम। योग फॉर सेल्फ हीलिंग, फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, योग फॉर नॉलेज, योगा फॉर इमोशंस, दिव्य संवेदनाओं के लिए, योगा फॉर डिवाइन मोशंस, दिव्य ज्ञान के लिए, दिव्य संवेदनाओं के लिए, दिव्य भक्ति के लिए, दिव्य कृति के लिए, दिव्य प्रकृति के लिए, दिव्य पुरुषार्थ परमार्थ के लिए। इसी को ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग कहते हैं। लोग ये खा लूं वो खा लूं, आड़ कबाड़ खाए जा रहे हैं। कोई तीतर मार रहा है, कोई बतख खा रहा है, कोई गधे घोड़े खा रहा है। क्यों खा रहे हैं? ये खाने से ताकत आएगी। सुबह से शाम तक खा खा करके मरे जा रहे, खाक हुए जा रहे। अब जरा सुबह सुबह सुन लो, जो बार बार खाएगा वो खा खा करके खाक में मिल जाएगा, राख में मिल जाएगा। जो उपवास उपासना करेगा, राम रसायन पिएगा, ये राम रसायन ही ब्रह्मचर्य का रसायन है, यही अमृतदायी है। बाकी तो दुखदायी होंगे भोग सभी जो ईश्वर को बिसराएगा। रोगों की भोगों की गिरकर खाई में ठोकर पर ठोकर खाएगा, फिर बहुत घना पछताएगा, तेरे हाथ कछु नहीं आवेगा। करके देख ले बावड़ापन, फिर हाथ मलता रहेगा। जितनी मेहनत आप यहाँ कर रहे हो, सुबह 4 बजे से लेकर रात लगभग 10 बज जाते हैं,
शायद इतनी मेहनत तो जिंदगी में कभी कभी की होगी। बोले जी यहाँ तो खाने पीने की यादें ही नहीं रहती। आप ऐसे काम में लगाए रखते हो, कभी सिरोधारा, कभी अक्षी तर्पण, कभी कर्णपूर्ण, कभी सिर में कुछ डाल रहे, कभी आंख में, कभी नाक में, कभी कान में, कभी गले में, कभी पेट पर, कभी पीठ पर, कभी नीचे से, कभी ऊपर से, कभी बस्ती, कभी शंख प्रक्षालन, कभी चल रहा है कार्यक्रम। और खाने को बहुत थोड़ा सा देते हैं, जितना जरूरी है उतना देते हैं और कमजोरी नहीं लगती। और किसी को ऐसे फूलों की तरह रहना, जैसे हम फूल की तरह रहते हैं, ऐसे हम गुलाब के फूल हैं। तो आप ऐसे फूलों की तरह महकते रहोगे, चहकते रहोगे, हल्के फुल्के रहोगे। कुछ भी ना खाओ तो अच्छा है, पानी भी ना पियो तो अच्छा है, निर्जला उपवास करो। एक दिन सबकी प्रैक्टिस कराया करो। सुन रहे हो ना साध्वी बहन देवव्रता जी, हे महात्मा जी, एक दिन सबका निर्जला उपवास हो जाए, कितना अच्छा रहेगा। 2 किलो वजन कम हो जाएगा। मैंने खुद देखा है। और मेरा तो कुछ वजन ही नहीं है, भजन ही भजन है, वजन कहाँ है। ये शरीर भी सोचता होगा, खास करके पेट सोचता होगा, ठोकता सुबह से शाम तक खूब है, देता कुछ नहीं। मेरा 62 किलो वजन हो गया था, उपवास किया था, फिर एक दिन निर्जला कर दिया तो सीधा 60 पे आ गया। अरे मैंने कहा भैया ये तो बड़ा जबरदस्त व्रत है, जिंदगी में पहली बार किया। उसके बाद मुझे लगा एक तो निर्जला करने में भाई बड़ी तपस्या होती है। ये पुरुष तो जीभ काट देते हैं, हमसे नहीं होता। माताएं करती हैं निर्जला उपवास। वैसे माताएं तपस्विनी तो बहुत होती हैं, एक बार माताओं के लिए अभिनंदन हो जाए। बहुत तपस्या करती हैं, 99% अच्छी होती हैं। एक आध तो अपवाद की कभी चिंता परवाह नहीं करनी चाहिए, अपवाद तो सब जगह होते हैं। किसी को पता लग जाए ना इस बीमारी की नई दवाई खोज ली है, चलो नई बात बता रहा हूं। अरे MND की दवा आ गई है, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया की दवा आ गई। एलोपैथी में आ जाए सारी दुनिया में रुक्का पाड़ देंगे। हमने डायबिटीज को खत्म करने का, बीपी, शुगर, थायराइड को, लीवर किडनी फेलियर को, कैंसर को, हार्ट डिजीज को, SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, MND को, सारी बीमारियों को खत्म करने का इलाज ढूंढ लिया है, लेकिन हमारी वाली बात को नहीं फैलाते। अपना लीवर खराब ठीक कर लो, लिवोग्रिट ले लो, 500-1000 रुपए में आ जाएगी भाई, इतने में सारा काम। और वो 1 करोड़ रुपए लेते हैं। जो वो 1 करोड़ रुपए में लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं, वो तो हम 1000 रुपए में लीवर ठीक कर देते हैं लिवोग्रिट से और कपालभाति से, और बकरी का दूध पिला करके। लो गोट मिल्क के ऊपर रखते हैं। दुनिया में पहली बार हमने कर दिया है। 99% लोगों को हमने मरने से बचा लिया जो लीवर फेल वाले हमारे पास आए। और अभी तो बरसात में तो बहुत अच्छी हो रही है, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, ये औषधियों का रस पिलाते हैं। लीवर फेलियर, किडनी फेलियर का इलाज हमने खोज लिया है, लेकिन हमारी अखबार में छपती नहीं है, ना टीवी की हेडलाइन बनती है। एक एक औषधि के 5-5, 10-10 रिसर्च पेपर छाप दिए हैं। लीवर फेलियर के लिए लिवोग्रिड, किडनी फेलियर के लिए रीनोग्रिड, थायराइड के फेलियर के लिए थायरोग्रिड, धनिया पानी के साथ थोड़ा ऑपरेशन करें, थायराइड। हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स। अर्जुन की चाल दालचीनी, भाई पतंजलि की कोई दवाई खरीदने की जरूरत नहीं। सुबह सुबह गाय गोधन अर्क पियो, अर्जुन की चाल दालचीनी पियो, लौकी पी लो, ठंड लगती है तो सब्जी बना करके, सूप बना करके खा लो। लो हार्ट डिजीज रिवर्स। पेसमेकर की जरूरत नहीं, ना बाईपास की, ना एंजियोप्लास्टी की। बच्चे जैसा दिल रहेगा तुम्हारा 100 साल तक। लो, और पेसमेकर लगाने के बाद 3-4 साल में उसका करंट गायब हो जाए, दोबारा लगावे, दोबारा से एंजियोप्लास्टी, दोबारा से बाईपास। यहां तो
100 नहीं 200 साल हार्ट अच्छा रहेगा। हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की आयु, जो वाइटल ऑर्गन्स है ना, इनकी एजिंग कितनी है बोलो? 3 पीढ़ियों तक काम आ सकते हैं। मेरा लीवर 3 पीढ़ियों तक काम आएगा। अभी तो मैं इसका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ 150-200 साल तो, और मेरे जाने के बाद भी मेरा लीवर काम आएगा 3 शताब्दियों तक। किडनी काम आएगी, मैंने अंग डोनेट किया हुआ है। हम रक्तदान भी करते हैं। आप पूज्य आचार्य जी, हम हर साल करते हैं, कितनी बार कर चुके हैं, और फिर भी हमारे हीमोग्लोबिन 17.5 रहता है। लिवोग्रिड, रिनोग्रिड, थायरोग्रिड, कार्डियोग्रिड, हार्ट रिपेयर। लो, जो सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक विटामिन्स खाते हैं, और जो हर समय ग्रंथि, एक शब्द है ग्रंथि, दिमाग में ग्रंथि लिए घूमते रहते हैं। क्या बोला? दिमाग में ग्रंथि लिए घूमते रहते हैं, संशय लिए घूमते रहते हैं। संशय आत्मा विनश्यति। उनके ब्रेन स्ट्रोक को होकर के कभी भी मौत हो सकती है। आजकल देख रहे हैं, अरे ये आदमी तो ठीक ठाक था, अचानक ब्रेन स्ट्रोक हुआ, हार्ट अटैक हुआ, मर गए। जिनका भी ये कबाड़ा हो रखा है, वो 3 काम कर लेना। सुबह उठ करके गोधन अर्घ पी लेना 1 चम्मच, गौ माता भी बच जाएगी, और माँ बहन बेटी और पिताओं तुम भी बच जाओगे। 1 चम्मच गोधन अर्घ रोज। पिया नहीं जाता, हनी डाल के पी लो, अच्छा लगता है। मेरे से भी नहीं पिया जाता था, उसमें कई द्वार खुलते, एक साथ पीते ही चढ़ना नशा होता है, लेकिन शहद के साथ डालने से ना, ओह बहुत अच्छा लगता है। जो गोधन अर्घ पिएंगे, जो सुबह उठ करके फिर पेट साफ हो जाएगा, फिर 1 चम्मच वो पीना। गाय का घी, जो मैं रोज बताता हूँ, खुद भी पीता हूँ, गाय का घी, नारियल का तेल, तिल का तेल या बादाम रोगन, और गायत्री मंत्र का जप किया करो। और एक बात और सुन लो, ये तो नियम से ना कर ही लो। अभी तो ओमकार का ही चलता है। अब आज से सब जगह भाई अपने संस्थानों में गायत्री मंत्र ना मंद मंद ध्वनि सुनते रहो, उससे पूरे ब्रेन के न्यूरॉन्स, उनके स्नैप्स और उनकी जो एनर्जी है वो चैनलाइज हो जाती है। हमने पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया पैदा किया जानवरों में, एनिमल मॉडल में, और उनको 108 बार गायत्री मंत्र सुनाया। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऑटिज्म उनका ठीक हो गया। बोला गायत्री माता की। ये सच्ची बात बता रहा हूं आपको, ऐसे जयकारा नहीं बोलते हम। हाँ, ये एकदम पक्की बात बता रहा हूं। हम कुछ भी बोलते हैं बड़ी जवाबदेही के साथ बोलते हैं। 108 बार गायत्री मंत्र अपने घर में चला लिया करो ना। सुबह सुबह कहा सुनी एक दूसरे को ताना मारना शुरू कर देते हैं, गायत्री मंत्र लगा के छोड़ दिया करो घर में, और अपना अपना काम करते रहा करो, कोई बीमारी नहीं होगी। लो, घर में कोई ऊंची नीची आवाजें नहीं आनी चाहिए। ये रोज का कार्यक्रम है। कल मैंने सबके लिए बताया था, अपने सन्यासियों को भी। आजकल ना ये बहुत भूलने की बीमारी, स्मृति दोष, फिर बाद में डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसंस, एमएनडी हो रहा है। फिर मैं तो हजारों के बता रहा हूँ। कई आते हैं, मैंने कहा जी बाबूजी नमस्ते, फिर ऐसे देखते रहते हैं। मैंने कहा बाबूजी नमस्ते, पहचाना? नहीं पहचाना। मैंने कहा ये कौन है आपके साथ में है? ये बोले तो मेरी माता जी है। अपनी पत्नी को तो माता जी कहता है, और मुझे पहचानता ही नहीं। लेकिन 7 दिन हमने यहाँ, 10 दिन उनको यहाँ योग करवाया और सारी चीजें करवाई। बाद में बोले, दोबारा मिला मेरे से। मैंने कहा जी कौन हूँ मैं? बोले आप तो बाबा रामदेव हो। हमने कहा ये कौन है? बोले मेरी पत्नी है। मैंने कहा थोड़ी दिन पहले तो माता जी थी। है बोलो झूठी बात है। ये आज सच्ची बोल रहा हूँ आपको, आजकल हो रहा है। बहुत बुरी हालत है। भगवान की कृपा से हमने सारी बीमारियों का, सारे रोगों का ही नहीं, सारे भोगों का भी समाधान ढूंढ लिया है। सारे भोगों से भी मुक्त करना है, भाव बंधनों से। आप योग करोगे ना, आपको खुद लगेगा अरे जिंदगी जीने का असली आनंद तो इसी में है।
ऐसे हम आपको पूरा आनंद करा के भेजेंगे। हम रोज सुबह सुबह ये पीते हैं ना, इससे इतनी ज़बरदस्त एनर्जी हम में रहती है। ये तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क पीने के लिए बोलते हैं हम। फिर ये सुबह सुबह ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रिला डेली एक्टिव विटामिन के लिए नेचुरल है, 100% पतंजलि का ही बना हुआ है। न्यूट्रिला ये पतंजलि का ही ब्रांड है। और ये स्वर्ण शिलाजीत, ये खा लेते हैं। तो आप भी सुबह सुबह खा लिया करो। कुछ कहते हैं बाबा जी आप क्या खाते हो, ऐसे घोड़े की तरह दौड़ते रहते हो। मैंने कहा भैया खाता तो क्या हूँ, ऐसे मुट्ठी भर खाता हूँ। मेरी डाइट है इतनी सी। हाँ, ये ज़रूर खाता हूँ सुबह सुबह 1 चम्मच नारियल का तेल। ये अच्छा है ना, ये पीने में भी बड़ा स्वादिष्ट लगता है, बहुत जोर से। मैंने ये एक बार घोड़े के साथ दौड़ क्या लगाई, 100 करोड़ लोगों तक वायरल हो गया था ये वीडियो जब डाला था, तब जो आप ये देख रहे हो है ना स्क्रीन के ऊपर। एक बार तो मेरे मन में आई जब ये क्रॉस कर रहा था, मैंने कहा इसके आगे से दौड़ जाऊं, फिर लोग कहेंगे स्वामी जी बुढ़ापे में जो है क्या उत्पना कर रहे हो। वैसे बूढ़ा नहीं हुआ हूँ मैं, अभी तो मैं 60 के करीब ही पहुँचा हूँ। हाँ। और यहाँ लोगों के तो 60 तक पहुँचते पहुँचते पूरे चेची सील जाते हैं, घुटने खटर पटर करने लगते हैं। 60 का 40 में ही कमर टूट जाती है लोगों की। तो हम ये नारियल का तेल ये यहाँ से शुरू किया करो, ये बहुत हल्का और बहुत अच्छा होता है। फिर ये गाय का घी सबको उपलब्ध करा रखा है, बिनोले वाला भी और ये भी पतंजलि वाला। फिर ये एक चुटकी सेंधा नमक, गरम गरम 2-3 घूंट पानी पीना, ज़्यादा नहीं। पेट में इतनी तराई रहती है और पूरी चमड़ी ऐसी चमकती रहती है जैसे हमारी चमक रही है। जैसे मेरी माँ ने मुझे पैदा किया था, स्वामी रामदेव आज भी वैसा का वैसा ही है। कोई न तन पर दाग न मन पर दाग, जीवन बेदाग निष्कलंक। कोई ग्रंथि नहीं न तन में न मन में, भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ति सर्व संशयाः। फिर ये जो है ये खा लिया करो, करक्यूमिन गोल्ड, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, 95% इसमें एक्टिव करक्यूमिन है, करक्यूमिन गोल्ड में। न्यूट्रिला डेली एक्टिव सारे विटामिन, स्वर्ण शिलाजीत। और ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड ऐसी है, इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त रहेगी तुम्हारी, अरे रामा। तो इससे ना दिन भर ऐसे। अब हमारा हो गया ब्रेकफास्ट, बस यही ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट के नाम पर थाली भर के खाते हैं, फिर बोल बाबा ताकत नहीं आई, सब खा लिया। काजू बादाम किशमिश मुनक्के खजूर अंजीर अनार सब, पपीता सेव सब खा लिया। और क्या खाऊं, मैंने कहा मुझे छोड़ के कुछ भी खा लिए। जब सारी चीज खा के तेरी ताकत नहीं आई बावड़े है? हम आड़ कबाड़ खाते रहते, ज्यादा चीजें खाने से ताकत नहीं आती। और किसी में गलत फहमी हो तो मेरा वजन तो है 63-64 किलो, जिनका मेरे से डबल वजन वाले यहीं आ जाओ, अभी उठा के ना पटकूं जोर से 10 बार। इधर काली शर्ट वाले भाई बैठे हैं, आकर के प्रैक्टिस कर सकते हो। बोला बाबा जी हार गोड्डे टूट जाएंगे, अभी तो संवारने आए। हाँ, ये जो ताकत के चक्कर में ना तुम आड़ कबाड़ बहुत खाते हो ना, सूक्ष्म आहार में ज्यादा ताकत है। आजकल पूरी दुनिया किस पर जा रही है? नैनो मेडिसिन, नैनो पावर, नैनो टेक्नोलॉजी। तुम बहुत ज्यादा खाते हो ना, इसमें ताकत नहीं आती, थोड़ी चीजें खाया करो। ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये देखो, ये तो सबके घर में होना चाहिए। इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत, ये तो सब। न्यूट्रिला डेली एक्टिव, फिर
बच्चों के लिए बालप्रास, बड़ों के लिए च्यवनप्राश, अमृत रसायन अभी रख रखा है च्यवनप्राश। अब ये मौसम चेंज हो रहा है ना, श्वासारी, ब्रोनकोम, बहुत लोगों को जब देखो तब खांसी, खुर्रा। कुछ लोग तो बार बार बीमार पड़ते हैं, जरा जरा सी बात पर सिर दर्द, जरा जरा सी बात में पेट में दर्द, जरा जरा सी बात में उल्टी, दस्त, जरा जरा सी बात में सर्दी जुकाम बुखार, जरा जरा से में ये आज अकड़ गया शरीर, आज छाती अकड़ गई, आज घुटने अकड़ गए, आज कमर अकड़ गई, आज सिर पकड़ा गया, चारों तरफ से पकड़ा झगड़ा जारी है। क्यों? हमारी अंदरूनी ताकत, हमारी जीवनीय नैसर्गिक ऊर्जा का प्रवाह खंडित हो गया है। उसको चैनलाइज कर लो।